अपोस्टल पीएस राम बाबू और इवेंजलिस्ट अंकित राम बाबू आपका स्वागत करते हैं फेस टू फेस विद जीसस क्लोज एनकाउंटर कॉन्फ्रेंस में, जो कि 17 से 19 अक्टूबर दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक। स्थान दामोदर नाट्यगृह ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रोड, पैरल ईस्ट, मुंबई, जहां पर पवित्र आत्मा पर्दे को खोलकर यीशु मसीह को प्रदर्शित करके आपके जीवन, आपके परिवार और आपकी सेवकाई को बदल देगा। इसका रजिस्ट्रेशन शुल्क है मात्र 500 रुपए 3 दिनों के लिए। आइए और प्रभु यीशु के साथ आमने सामने का अनुभव कीजिए। यीशु मसीह आपको आशीष दे। Something's moving, something's changing. See His glory, feels like heaven on earth. मेरे पैर पे एक हफ्ते से घुटने पे बहुत दर्द था। जैसे आपने प्रेयर किया, जोर से पंजे पे फुटका और मेरा मूव नहीं हो रहा था। घुटना एक हफ्ते से मूव नहीं हो रहा था, अभी हो रहा है पूरा। ऐसा नहीं हो रहा था वो। कुछ साउंड आया क्या? बहुत जोर से आया यहाँ से। और जोर से साउंड आया? हाँ, जोर से साउंड आया? जोर से आया। जोर से she could not move her knee for more than a week, and she had a loud sound and the whole bones went back to place. No problem. And look at her, she heard the cut, big sound and bones went back to place. और देखिए, इसने अपने पैर में से बड़ी कट की आवाज सुनी और हड्डी की जगह ताली बजा प्रभु के लिए। आपका नाम क्या है? प्रकाश यादव। क्या हुआ था आपको? पैर में दर्द था, तो अभी कुछ कम कर गए हैं। उल्लासनगर से मैं आया हूँ। क्या हुआ था आपको? पैर चलने से दिक्कत था। हाँ, मैं चल नहीं पा रहा था बढ़िया से। क्या चल नहीं पा रहा था? मतलब पैर में दर्द हो गए थे। गिरते थे चलने के टाइम पे? नहीं, जरा लटक अच्छा, जो दर्द था कैसे चलते थे दिखाओ। जो दर्द था कैसे दिखाइए, कैसे चलते थे पहले? ऐसे चलते थे। अभी चल के दिखाइए। ऐसा नहीं चलते थे? चलने पाता नहीं आता था? उल्लासनगर से आए हैं? कब से तकलीफ था आपको? ऐसा ये करीब 2-3 महीना से ज्यादा हो गया। ताली बजाओ प्रभु के लिए। लॉर्ड थैंक यू फॉर हीलिंग हिम इन जीसस नेम। अच्छा चलो, यहां से आप चल के दिखाओ। अरे दौड़ रहा है यार। ताली बजाओ प्रभु के लिए। I was in Cochin. और मैं कोचीन गया। I landed in Cochin. कोचीन में उतरा। I came out of the aircraft. और हवाई जहाज से बाहर आया। One man came to see me on the door. और फिर एक आदमी था जो उस दरवाजे पे मुझे मिलने को। Aircraft he came. He came to वो aircraft. हवाई जहाज के दरवाजे पे ही आ गया था। He said, Brother Rambabu. उसने कहा, I can't believe I'm shaking my hand with you. और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं इस समय आपसे हाथ मिला रहा हूँ। क्या हुआ? He said, Brother आप नहीं जानते, 8 साल पहले आप त्रिवेंद्रम आए थे, मुझे स्ट्रोक हो गया था, पूरा बॉडी पैरालाइज होके मैं आपके ग्राउंड पे मुझे लेके आया, मीटिंग में लेके आया। इतना भीड़ था कि मैं आखिर में एक बिस्तर पे सोया था मैं। आप प्रीचिंग करने के टाइम पर सडनली आपने बोला, पुन्नोस, ये पुन्नोस कौन है? तो आखिर में स्ट्रोक, आप परमेश्वर चंगाई दे रहा है। मैंने पीछे हजारों लोगों के पीछे बैठा था, उसी समय चंगाई मिल गया, खड़ा हो गया मैं। और 8 साल से मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, एक बार ये आदमी से मिलूं। मैं कोचीन एयरपोर्ट में काम कर रहा हूं, तो आज मैं देखा आपका नाम फ्लाइट लिस्ट में। मैंने बोला राम बाबू बेंगलुरु से आए, वही राम बाबू होगा, इसलिए मैं आया, मिल गया। एक फोटो सेकंड फोटो। अच्छा, मैं उतरते ही मुझे एयरपोर्ट में VIP लॉन्च में लेके गया, देखभाल किया। मेरा मीटिंग खत्म हो वापस आ रहा था, फिर मुझे लेके गया VIP लॉन्च में बिठाया, इतना देखभाल किया, अच्छा देखभाल किया। मैंने देखकर उसको बोला, पुनोस, मेरा दिल बहुत खुश हो गया, तो तुझे मैं एक प्रमोशन दे रहा हूं। उसने बोला, प्रमोशन? मुझे कोई प्रमोशन नहीं है, ये एयरपोर्ट में प्रमोशन कुछ नहीं है। ऐसा सब मैं नहीं जानता। मैं खुश हो गया, प्रमोशन। वापस आ गया। चार दिन के बाद उसने फोन किया मुझे और बोला, ब्रदर रो रहा है, आप नहीं जानते, मुझे कोचीन एयरपोर्ट का मैनेजर बनाया। हालेलुया।
when you connect with man of God, what he says will happen to you. और जब आप परमेश्वर के जन से जुड़ जाते हैं तो परमेश्वर का जन जो कहेगा वो आपके लिए हो जाएगा. He said, next year, child. उसने कहा अगले साल संतान तुझे होगी. Next year, she had a child. और अगले साल उसे एक लड़का पैदा Now हुआ. listen to this. What happens when you connect with the anointing? और क्या होता है जब हम किसी अभिषेक से जुड़ जाते हैं? Long standing barrenness become fruitfulness. लंबी समय का जो बांझपन है वो फलदायी पने में बदल जाता है. And after some days, और कुछ दिनों के the बाद boy grew up. और वो लड़का बड़ा हो गया. And one day the boy died. एक दिन ऐसा होता है कि वो लड़का मर जाता है. She brings the boy up. और फिर वो लड़के को उठा के ऊपर लाती है She put him on the man of God's bed. और परमेश्वर के जन के खाट पर उसको लिटा देती है. ये और एक याद रखो. इस चीज को याद रखें. When anointed men of God go, I tell you the anointing is not something silly. I want you to know, I tell this to my church always. What I carry is transferable. और ये कोई मूर्खता की बात नहीं है. मैं अपने कलीसिया को हमेशा बोलता हूं कि अभिषेक कुछ ऐसी चीज है कि जो एक से दूसरे में आ सकती है. What I'm telling you, what Rambo has is transferable. कि जो रैम्बो के पास है वो आपको मिल सकता है. I can transfer from me to others. और मैं अपने ओर से औरों में वो डाल सकता हूं. Yeah, I don't believe, I don't care. I know what is my calling. और मैं विश्वास नहीं करता या मैं ये सह नहीं सकता, ऐसा नहीं है. मुझे पता है मेरी बुलाहट क्या है. You know, one of the things that the stupid Christians don't know is to value a man of God. What is there in the man of God? It is there in everybody. Naire! There are certain things God gives to certain men which you should value and go and get it from them. कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जो परमेश्वर कुछ विशेष लोगों में देता है जिसका आपको देखकर आदर करना है, उसकी कीमत को जानना है. I went to Africa. मैं अफ्रीका में गया. I went to Ghana. घाना में I preached in a conference with 17,000 pastors and bishops from all over Africa. और सारे अफ्रीका से 17,000 पास्टर और बिशप आए थे. ऐसी कॉन्फ्रेंस में मैंने प्रचार किया. They were zapped seeing the anointing. और उन्होंने जो है उस अभिषेक को देखा और They said, my God, what is this ministry? What is this anointing? They said, oh my goodness, we've never seen like this till today. And such a way कि मेरा गाड़ी आता था, मेरा गाड़ी चलाने के लिए 5 दिन जो ड्राइवर्स थे वो सब लोग वहां का सीनियर पास्टर्स थे. उनके बीच में लड़ाई होता था किसने मेरा गाड़ी ड्राइव करना है. मैं नहीं जानता था. मैं सोचा कोई गाड़ी का ड्राइवर है, बिलीवर है. वहां का बिशप ने बताया ये सब पास्टर से, जैसे ब्रदर है पास्टर सच, सब बड़े बड़े चर्च के पास्टर से गाड़ी चला रहा है मेरा गाड़ी. बोला अरे ये इतना अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड है, इसके साथ गाड़ी में बैठने से बस हम लोगों को कुछ मिल जाता है. और सुनो, जब मैं खड़ा होकर प्रीच किया, ऐसा अनॉइंटिंग, ऐसा मिरेकल, ऐसा हुआ, हजारों लोग ऐसा आके ऑफरिंग फेंकने लगे मेरे पैर के पास. इतना ऑफरिंग, राशि राशि में से ऐसा हीप ऑफरिंग, हीप्स. I took all the offering. I called the pastor, bishop who organized the meeting. I said, "This is, I don't know how much is there. All this is from me, my ministry to you, because he was building a big prayer hall in one part of Africa for young people." और फिर जितना भी पैसा मेरे सामने लोगों ने दिया, मुझे पता नहीं वो कितना था, मैंने कहा ये सारा पैसा आपके लिए है, क्योंकि वो पास्टर ऐसे थे जो उस शहर के एक भाग में प्रार्थना भवन बना रहे थे. उसके बाद जो हुआ मुझे मेरे दिल को छुआ. मैं प्रीच करके मैं जाके बैठ गया अंदर. ये सारे बिशप्स, पास्टर्स, उनके वाइफ्स, मैं प्रीचिंग करके जाने के बाद सब लोग जहां जहां मैं खड़ा होके प्रीच किया, वहां जाके अपने चेहरे से नीचे गिर के प्रेयर करने लगे.
जो चेयर पे मैं बैठा था वो चेयर के पास जाकर प्रभु ये अनॉइंटिंग हम लोगों को चाहिए। मैं पुलपिट में बाइबल रखा तो पुलपिट के जाके लोग बिशप मुझे अनॉइंटिंग चाहिए, अनॉइंटिंग चाहिए। वो वीडियो है क्या? You're throwing the money on the altar. The man of God is standing in the anointed place. You're throwing the money on the altar. Come on. Vous jetez l'argent sur un autel moine. Wherever the sacrifices, fire is going to fall there. Où est-ce que le sacrifice va tomber? Le feu tombera au sacrifice terre. Your money miracle is waiting for you. The money is going to come to you financially. The supernaturally, the Lord said, He who supplies seed to the sower, He's going to supply the seed to you to sow. L'argent arrive surnaturellement et celui qui a dit qu'il pourvoit la semence au Seigneur va pourvoir à votre semence. Oh, come on, friends, keep going. Continuez à venir. This is called honor. इसको कहते हैं आदर। This is called honor. इसको आदर। क्या मैन ऑफ गॉड लेके क्या है उसके सब में एक है। If everybody is same thing, why did people go and take Paul's handkerchiefs, Paul's aprons and go? अगर सभी एक जैसे हैं तो क्यों पौलुस के जो है रुमाल को भी सारे लोग जा जाके छूते थे? वो अपने बेटे को लेके गई, बिस्तर पे डाली और बाद में एलीशा को मिलने के गई। एलीशा आया, उसको फिर उठाया, बच्चा जिंदा हो गया। एक बात याद रखो उसमें, जिस अनॉइंटिंग से आप जुड़ते हैं मुश्किल के समय में वही अनॉइंटिंग आपको मदद करेगा। That is why you have to connect with one anointing in your life. One man of God you must connect with. Martha, Mary, Lazarus connected to the anointing of Jesus, inviting him to the house. When Lazarus died, Jesus came to raise Lazarus up again. I tell you this, Brother Deepak was talking about. Brother Deepak got connected with me. Brother Deepak says to me, every time you come to Mumbai, it's a right season for me that you arrive. You know, when I came sometime back for a meeting in Dharavi, that was the day his birthday. और इससे पहले जब हमारी सभा में धारावी में हुई और हम जब आए थे तो वो दिन इनके जन्मदिन था। And I prophesied on him something prophetical I did for him that touched him. और फिर मैंने इन पर भविष्यवाणी की और भविष्यवाणी के रूप में मैंने कुछ किया तो उससे इनको बहुत अच्छा लगा। और अब आया, आज उनका चर्च का 5th एनिवर्सरी, मैं नहीं जानता था, आज पास्टर ने बताया मुझे। That's why every ministry should have one man with whom you should connect with. और इसलिए हर सेवकाई के पास एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे वो जुड़ जाए। That anointing alone will help you when you are in need. और वही अभिषेक आपकी जरूरतों में आपकी मदद करेगा। न्यू टेस्टामेंट लैंग्वेज में वो आदमी जिसका अनॉइंटिंग सब जुड़ते हैं वो आपका फादर होता है। जब एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड को आप फादर बनाते हैं तो उसका डीएनए आप में काम करता है। इसीलिए एक बार किसी को फादर बनाया, फादर को पकड़ के रहो। किस अनॉइंटेड मैन को फादर बनाओ और फादर को पकड़ के रखो। कनेक्शन। कोई भी अपने बाप को छोड़ के गया, उसका एक ही फ्यूचर है, सुअर के देश में जाके बैठता है वो। बिब्लिकल। When the son leaves the father, he goes to pig's land. जब कोई बेटा अपने पिता को छोड़ता है तो सुअरों के ही देश में कुछ पहुंच दिन जाता अच्छा है। रहता है, वो बेटा छोड़ के गए, एक दिन, एक महीना, 1 साल, 2 साल अच्छा था उसके पास, बाद में स्लोली 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 सुअर के लैंड में गया हो। इसीलिए ये जनरेशन है ना, वो फादरलेस जनरेशन है। कोई स्पिरिचुअल फादर नहीं, कोई नहीं है, सब एक ही होता है। नहीं रे,
You need fathers. तुम्हें पिता की जरूरत है. Honor your spiritual father. Connect with him. Honor him. Because it doesn't matter how high you go, you can never reach the level of your father. और इसलिए अपने आत्मिक पिता का आदर करें, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में कितना भी ऊंचा क्यों ना जाए, लेकिन आप अपने पिता से कभी ऊंचे नहीं जा सकते. तेरा बाप 5 स्टेप्स के ऊपर खड़ा होके ऐसा खड़ा हुआ, हाथ दिया. हाथ जब तेरे बाप ने हाथ दिया, तुझे ये स्टेप पे बुलाया, इसका मतलब नहीं फादर ये स्टेप में, फादर हायर स्टेप में गया है. देन क्या होता है जब हाथ छोड़ेगा? बाप तो यहीं जाता है, तू वहीं खड़ा रहता है. जो अनॉइंटिंग तो 4 साल पहले रिसीव किया वही खड़े रहेगा. तेरा बाप तो 10 सीढ़ी आगे चले गया. थैंक यू. Hallelujah. That's the reason why connecting with the ministry in partnership is important. Like और इसलिए सेवकाई से जुड़ना, सहभागी बनना. जैसा विशाल ने पूछ रहा था, अन्ना मुझे आप मुझे फादर बनना है, मैं कनेक्शन चाहिए, इसलिए इंदौर से सब लोगों को लेके आया. वो कनेक्शन चाहिए मुझे, अन्ना आप इसलिए वहाँ से आया. कितने लोग मुझे लिखते हैं अन्ना आपसे जुड़ना. एक प्रीचर परसों मुझे लिखा है, अन्ना उसका मिनिस्ट्री है, उसका खुद का पास्टर है, मिनिस्ट्री है, इंटरनेशनल घूमता है. उसने लिखा मुझे, अन्ना कुछ दिन के लिए मैं मिनिस्ट्री छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप मुझे हाँ बोला, आपके घर के लिए आपके पास आके आपके घर के लिए मैं वेजिटेबल्स लाने के मार्केट लाना चाहता हूँ, और आपके गाड़ी हर दिन मुझे वॉश करने का मुझे चांस दो. मैं आपको कुछ दिन मिनिस्ट्री बंद करके आपके लिए सेवा करना चाहता हूँ. मैंने ब्रदर रेनाल्ड बॉन्के जब कोचिन में आया, प्रीच कर रहा था, बारिश आ रहा था. अब तब वो लोग छतरी लेके गए. मैंने बोला वो असिस्टेंट को, मैं छतरी लेके खड़ा होता हूँ बांके के पास में. तो उसने बोला नहीं कर सकते, तू बहुत बड़े इवेंजलिस्ट है, लोग सोचे क्या सोचेंगे. मैंने बांके असिस्टेंट को बोला, लोग क्या सोचेंगे? हाँ, मेरा बाप के लिए मैं छतरी पकड़े खड़ा हूँ, लोग क्या बोलेंगे? राम बाबू जो है वो रेनाल्ड बॉन्के के लिए छतरी पकड़ा है, वो इससे बड़ा टाइटल नहीं है मुझे. वो टाइटल चाहिए मुझे, लेकिन चांस नहीं दिया. तो परसों अंकित ने अमेरिका गया बांके से मिलने के लिए. मैं उसको बोला, बेटा तो अमेरिका जा रहा है, एक काम करके आना तो आने से पहले, बिना ये काम करे मत आओ. मैंने बोला जाके जितने दिन वहां रहता है बांके का शू पॉलिश करना पड़ेगा तुझे, शू पॉलिश करके आना. मुझे चांस नहीं मिला, तू करो वो काम. ये गया शू पॉलिश, बांके नहीं. अंकित तो बोला नहीं, मेरे डैडी ने बोला तुम्हारा डैडी पागल है, नहीं शू पॉलिश. लेकिन शू पॉलिश करके फोन किया, पापा मैंने किया, सुपर. अब मेरा बेटे का क्या टाइटल है? बांके का, जो अंकित राम बाबू जो बांके का शू पॉलिश किया. इतना बड़ा टाइटल से कोई बड़ा टाइटल नहीं हो सकता है. हाँ, द बाइबल सेज, बाइबल में क्या लिखा है? Joshua, after the death of Moses, the servant of God, God spoke to Joshua, the servant of Moses. यानी कि मूसा की मृत्यु के बाद जो परमेश्वर का मूसा का सेवक था, परमेश्वर ने उस यहोशू, परमेश्वर का दास मूसा का मृत्यु के बाद परमेश्वर का वचन मूसा का दास यहोशू को मिला. मूसा परमेश्वर का दास, यहोशू मूसा का दास. एलिया इतना बड़ा बना, लेकिन पता है उसका टाइटल तो क्या था? जो एलिशा के हाथ के ऊपर पानी डालता था. ऐसा वो टाइम पे मैं एलिशा के हाथ में पानी डाला, अब मैं मिनिस्ट्री में हूं, ऐसा मत बोलो. नहीं, ही वॉज विलिंग. आखिरी तक एलिशा के लिए एक ही टाइटल था, जो एलिशा के हाथ में पानी डाला. क्यों? उसका आइडेंटिटी उसका बाप के साथ था. अरे ये क्वालिटीज कहां है चर्च के अंदर? सब अपने अपना राज में बैठ गए. ऐसा कुछ नहीं, ऐसा रिस्पेक्ट कुछ नहीं, ऐसा रिस्पेक्ट नहीं, ऑनर नहीं, मैन ऑफ गॉड का नहीं, मिनिस्ट्री अनॉइंटिंग, ऑनर नहीं, कुछ नहीं, अपने अपने मर्जी का मालिक. इसीलिए क्रिश्चियन लाइफ ऐसा है, जिंदगी में इतने मुश्किल आते हैं, पता नहीं कहां जाए. अरे अनॉइंटिंग के साथ कनेक्ट रखो, वो अनॉइंटिंग आएगा तुझे मिलने के लिए, मदद करने के लिए टाइम पे. That's why every ministry should be connected with one man whom you respect, the anointing, so that
you will be protected under that anointing. और इसीलिए हर सेवकाई के लिए जरूरी है कि आप ऐसे परमेश्वर के अभिषिक्त जन के साथ जुड़े रहें जिसका आप आदर करते हैं, तो आप जो है उसके अभिषेक की छतरी में सुरक्षित रहेंगे। ये बाइबल है भैया, ये बिब्लिकल है, ये सब ये बिब्लिकल है। ये वैल्यू सिस्टम आखिर तक रहेगा, ये वैल्यू सिस्टम बदलने वाला नहीं है। हालेलुया। Stand up with me, let's pray. आइए हम खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें। Lift your hands up to the Lord. I'm going to pray right now. और अपने हाथ प्रभु के लिए उठाएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Father, I pray in the name of Jesus for all these brothers, sisters, friends, sons, daughters. और पिता, हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं हमारे सारे मित्र और हमारे सारे बेटे बेटियों के लिए। Bless them. इन्हें आशीष दें। As a man of God, और एक परमेश्वर तेरा जन होने के नाते today आज I bless them. मैं इन्हें आशीष देता हूँ। I bless you. मैं आपको आशीष देता हूँ। I blessed your family. अब मैं आपके परिवार को आशीष I देता हूँ। blessed your job. आपके नौकरी के लिए आशीष देता हूँ। I bless your education. आपकी पढ़ाई लिखाई में आशीष देता हूँ। I blessed your business. मैं आपके बिजनेस में आशीष देता I हूँ। blessed your ministry. आपकी सेवकाई में आशीष देता I हूँ। blessed your health. आपके सेहत की आशीष देता Just हूँ। everyone put your hands on your head like हर एक this. व्यक्ति अपना हाथ अपने सिर पर इस तरह से रखे। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु मसीह के नाम में I stretch my hands on all these dear ones who put their hands, Lord. मैं अपना हाथ इन सारे प्रियजनों के ऊपर लाता हूँ जिन्होंने अपना हाथ अपने सिर पर रखा है। Bless them now. इन्हें इस समय आशीष दें। As a man of God, I call you and declare you are blessed. परमेश्वर का जन होने के नाते मैं आपके लिए घोषित करता हूं कि आप आशीष पा चुके हैं। I prophesy breakthroughs, next level, next level, next level, next level. और मैं विजय इनके लिए घोषित करता हूं, अगले स्तर और अगले स्तर और ये अगले स्तर पे बढ़ते जाएं। Next level in job, next level in salary, next level in happiness, next level in the anointing, next level in the church growth, next level in your business, next level in your strength, next level in your energy, next level in your health. I prophesy next level to you in the name of Jesus. और हम आपके लिए अगले स्तर के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वो जीवन का आपके कोई भी क्षेत्र हो। इस समय यीशु के नाम में हम कहते हैं कि अगले स्तर तक हर बातों में बढ़ते जाएंगे। I release it, Lord Almighty God. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस बात को हम इन्हें देते हैं। You told me what I carry is transferable. और आपने मुझसे कहा जो मैं लिए चलता हूं वो दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है। Every son and daughter who is connected to me, Lord Almighty God, I decree a transfer in the name of Jesus. और फिर जो हर एक बेटे और बेटी मुझसे जुड़े हैं, प्रभु परमेश्वर, मैं उस अभिषेक को इनमें डालने की घोषणा करता हूं। Every brother, every sister who is connected with me, Lord, I speak a transfer into their life. और फिर हर एक भाई बहन जो हमारे से जुड़े हैं, प्रभु जो मुझ में है वो उनके जीवन के लिए मैं बोलता हूं। And I prophesy to you right from today, you will see everything changing, new things happening. और फिर ये आपकी नई फसल का समय, नई बातों के होने का समय है, और आप हमेशा याद रखेंगे कैसे परमेश्वर आपको आशीषों से भरता चला गया। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। अपोस्टल पीएस राम बाबू और इवेंजलिस्ट अंकित राम बाबू आपका स्वागत करते हैं फेस टू फेस विद जीसस क्लोज एनकाउंटर कॉन्फ्रेंस में, जो कि 17 से 19 अक्टूबर दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक। स्थान दामोदर नाट्यगृह ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रोड, पैरल ईस्ट, मुंबई, जहां पर पवित्र आत्मा पर्दे को खोलकर यीशु मसीह को प्रदर्शित करके आपके जीवन, आपके परिवार और आपकी सेवकाई को बदल देगा। इसका रजिस्ट्रेशन शुल्क है मात्र 500 रुपए 3 दिनों के लिए। आइए और प्रभु यीशु के साथ आमने सामने का अनुभव कीजिए। यीशु मसीह आपको आशीष दे। Rise